चलिए इसके पहले हम देख चुके हैं पास्ट टेंस का दो प्रकार कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कल देखे हैं, और आज देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब आप लोग जानते हैं पास्ट टेंस से भली भांति परिचित है, भूतकाल के जो घटनाएं हैं उसका इसमें इस सेंटेंस में उसका जिक्र किया जाता है, उनको बताया जाता है। तो पास्ट टेंस मतलब भूतकाल की घटना है ना। तो देखते हैं, नाम से ही क्लियर है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, भूतकाल की ऐसी घटना जो परफेक्ट हो चुका था, है ना, परफेक्ट था मतलब हो चुका था, ऐसी घटना का देखेंगे। तो इसके वाक्य के अंत में क्या पहचाना है, हिंदी वाक्य जो लिखते हैं उसमें वाक्य के अंत में आता है चुका था, चुकी थी या चुके थे, है ना। कार्य जो है पूर्ण हो गया था इसमें, इसलिए चुका था, चुकी थी या चुके थे। जिस प्रकार से प्रेजेंट में भी प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से यहां भी करते हैं, लेकिन यहाँ था, थे और थी इस प्रकार से प्रयोग होता है। चलिए इसके अलावा और क्या हो सकता है, गया था भी हो सकता है, लिया था इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। या एक और है, अगर आप प्रत्यय के रूप में जोड़ना चाहें, या था मात्र या में खत्म नहीं करना है। जैसे मैं बाजार गया ऐसे कह देंगे तो ये अलग सेंटेंस हो गया, ये इंडेफिनिट हो गया, मैं बाजार गया। अगर उसी में मैं बाजार गया था, है ना, मतलब एक कंप्लीट पूर्णता को बता रहा है पिछले, तो ये अलग सेंटेंस है ना, अलग प्रकार के सेंटेंस है। तो या था, ई थी, ये थे, इस प्रकार से भी आप जोड़ के उसको पहचान सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार वो चुका था, चुकी थी, चुके थे दिखाएगा, वहां पर गया था, लिया था, ऐसा इस प्रकार से भी सेंटेंस आएगा, है ना। ये वाक्य के अंत की पहचान है। या ये देखिए, या था, ये थी या ये थे, इस प्रकार के भी सेंटेंस मिलेंगे। चलिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद यहां पर हैड एकमात्र जो हेल्पिंग वर्ब है, आप देखे होंगे प्रेजेंट जब परफेक्ट देखे तो हैव ऑब्लिक हैज का ऑप्शन था, दो था, यहां पर केवल एक रहता है, हैड। इसलिए पास्ट टेंस अपेक्षाकृत है ना सरल लगता है। इसका जो फार्मूला है देखें बाकी टेंस से, तो सबसे सरल में पास्ट टेंस का है, सभी सब्जेक्ट के साथ। अब यहां हमको सोचना नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट है, पर्सनल प्रोनाउन है या नाउन जो भी है, सबके साथ हैड का प्रयोग करेंगे। और परफेक्ट है, जब भी परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं, परफेक्ट टेंस होता है तो वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है। मैंने इस प्रकार से लिख दिया है V3, इसका मतलब यही समझिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म स्टार्ट में। और इधर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, ओ बी लिख दिया तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट को भी हम स्टार्ट में लिख सकते हैं, सब्जेक्ट। चलिए, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद अदर वर्ड को आप उसके बाद जोड़ेंगे। तो देखिए यहां पर ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, है ना। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, और आप लोग भली भांति परिचित हो गए हो सब्जेक्ट के बारे में। कर्ता जो है नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। उसके बाद हम हैड सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया में जो के रूप में जो लेते हैं उसमें रहता है हैड, है ना, हैड सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसका सेंटेंस देखते हैं, आप लोग स्टूडेंट लोग जुड़े हैं, है ना, तो आप लोग भी बता सकते हैं उदाहरण, या कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं इससे संबंधित। भारत मैच जीत चुका है। वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। हमारा जो देश है भारत, इंडिया, है ना, उस पर बताया है भारत। टू बाय अ कार। हाँ हाँ बताइए, हाँ बोलिए फिर से, हाँ हाँ बोलिए। कार। हाँ, नहीं नहीं कट रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए। हाँ बोलिए। आई हैड हाँ आई हैड ट्राइड टू बाय अ कार। अच्छा अच्छा, ट्राई किया, हाँ, मैंने खरीदने का, टू बाय हाँ अ कार। हाँ, ट्राइड टू बाई अ कार, एक कार खरीदने का मैंने क्या किया, ट्राई किया, है ना। ट्राइड है ना, वही ट्राइड बोल रहे हैं ना, है ना। चलिए चलिए आगे देखते हैं। एक उदाहरण हम इसको ले लेते हैं, आप इंग्लिश में भी बता रहे हो, अच्छी बात है, उसको भी हम लेंगे अभी जस्ट इसके बाद। तो भारत क्या क्या बोले, भारत
मैच जीत चुका था। मैच जीत चुका था, है ना। तो इस प्रकार से कार्य की पूर्णता को बताता है, पास्ट टेंस की कार्य की पूर्णता को, परफेक्ट को बताता है। भारत मैच जीत चुका था, है ना। तो यहाँ पर अब जो प्रोनाउन है ना, या प्रोनाउन बोलता हूं मैं, सब्जेक्ट में क्या लेंगे, तो भारत ही लेंगे, इंडिया है ना, उसका अपन देश का नाम लेते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिया, है ना। यहाँ पर द इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कंट्री के नाम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इंडिया। इंडिया के बाद सभी कर्ताओं के साथ हैड ही लगाएंगे, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट में भारत है तो भारत एक देश है, हमारा देश है, उसको इंडिया बोलते हैं, इंडिया हैड। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जीतना, जीतने के लिए विन है, और विन का विन ऑन है नहीं, तो इंडिया हैड ऑन द मैच, है ना। यहाँ पर द मैच का प्रयोग करते हैं, मैच जीत चुका था, है ना। तो ये क्या हो गया, इंडिया हैड ऑन द मैच, भारत मैच जीत चुका था, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। और चलिए अब आप बता रहे थे, एक बार फिर से बताइए। अच्छा, इसका तीनों रूप देख लेते हैं ना। ये साधारण सा वाक्य हो गया, अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य हो गया, अफर्मेटिव, है ना। सब एक साथ लेके चलते हैं, ये सकारात्मक वाक्य है ना। अब इसका नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है, तब क्या होगा, आप लोग भली भांति जान रहे हैं कि अब नेगेटिव कैसे बनाते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं, अगर सहायक क्रिया उपलब्ध है तो। सिर्फ दो ही टेंस है जिसमें सहायक क्रिया सीधे हमको दिखाई नहीं देगा, जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, है ना। बाकी सभी में सहायक क्रिया रहेगा, उसके बाद सीधे सीधे नॉट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा इंडिया हैड नॉट ऑन द मैच। चलिए ये हो गया, इसका नकारात्मक हो गया। अब देखते हैं इसका प्रश्नवाचक, है ना, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया को सामने लिखते हैं, हैड सामने आ जाएगा, हैड इंडिया, है ना। वो भी किसका बनाएंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रश्नवाचक बनाएंगे, उसी को हम प्रश्नवाचक करते हैं, मतलब नकारात्मक का नहीं बनाएंगे। और कई बार ऐसा दे दिया है, इसी प्रकार के अगर दे दिया है, मान के चलो सेंटेंस आपके पास क्या दिए हैं, इंडिया हैड नॉट ऑन द मैच, इसका प्रश्नवाचक बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, तब क्या करेंगे हम, यह नॉट सहित लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हैड इंडिया नॉट ऑन द मैच, ऐसा लेना पड़ेगा। लेकिन हम अभी किसका बना रहे हैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य का ही हम नेगेटिव बना रहे हैं, और उसी का ही हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा हैड इंडिया, प्रश्नवाचक सहायक क्रिया सामने लिखे, फिर कर्ता को लिए, फिर जो सेंटेंस में जो लिखा हुआ है वर्ब है और ऑब्जेक्ट है उसको लिखते जाते हैं, ऑन द मैच। उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, है ना। चलिए आप बताइए, जो सेंटेंस बता रहे थे फिर से, और थोड़ा शुद्ध बोलिए। एक बालक है निशाद सर, यहाँ से जो भी प्रश्न कर रहे थे, बताइए आप। हेलो, हाँ सुनो, हाँ सुनो ना, ट्राइड टू हाँ बाय अ कार। हाँ, ये देखिए आप बोल रहे हो ना, थोड़ा नेटवर्क एरिया में जाइए ना आप, है ना। देखिए आपका जैसे हमको वीडियो तो नहीं दिख रहा है, उसकी जरूरत नहीं है, कम से कम ऐसे एरिया में जाओ आप, थोड़ा सा ना आवाज जो है शुद्ध आ जाए। चलिए बोलिए, थोड़ा ऊपर जाके बोलिए। हाँ आई हैड हाँ, वेरी गुड, आई हैड ट्राइड 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 टू बाय अ कार। टू बाई अ कार। अब देखिए यहाँ पर हाँ, ये देखिए, ये सेंटेंस में दो वर्ब मिलेगा, ट्राई मतलब प्रयास करना, प्रयत्न करना, उसका थर्ड फॉर्म है ट्राइड, है ना। और एक टू बाई, बाई मतलब खरीदना, और टू के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहता है, कहीं पर भी आप लिखें। तो इसका जो मीनिंग क्या होगा, देखिए, मैं एक कार खरीदने का प्रयास कर चुका था, है ना।
मैं एक कार खरीदने का प्रयास कर चुका था, है ना। तो प्रयास करना जो है मुख्य क्रिया है और खरीदने जो है वो गौण जो एक और क्रिया है उसका प्रयोग किए हैं। तो थर्ड फॉर्म जो लगेगा वो ट्राई में लगता है। हम क्या कर चुके थे, खरीदने का क्या किए थे, प्रयास कर चुके थे। प्रयास करना जो है मुख्य क्रिया की तरह यहाँ पर हो रहा है, दो दो क्रिया है। तो इस स्थिति में दिक्कत नहीं है, हम अगले जो क्रिया है उसको इस प्रकार से लिख लेंगे, आई हैव ट्राइड टू बाय अ कार। अब इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव। इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, मैं एक कार खरीदने का प्रयास किया था हो जाएगा, है ना। कर चुका था मतलब कर चुका था कहने के बजाय ज्यादा हम यहाँ सेंटेंस भी जमाना पड़ता है ना। देखिए सेंटेंस का अर्थ किसमें अच्छा लग रहा है। हम मैं एक कार खरीदने का प्रयास किया था मतलब काम पूरा हो गया है, कर चुके थे, जो भी हुआ उसका रिजल्ट जो भी आया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आई हैड नॉट, हैडंट भी बोलते हैं आजकल, स्टार्ट वाला भी चलता है, तो आई हैड नॉट करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंट्रोगेटिव देखेंगे तो ये हैड क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, है ना। हैड आई ट्राइड टू बाय अ कार, बाकी कहीं पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो हैड आई ट्राइड टू बाय अ कार और क्वेश्चन टैग, है ना। इस प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं। चलिए और आप उदाहरण दीजिए, और कोई और देना चाहेंगे जो हिंदी में भी रहे तो और ज्यादा अच्छा है, जिसका हम ट्रांसलेट भी कर लें और उसका बाकी रूप भी बना लें, है ना। तो एक आध और उदाहरण देख लेते हैं। एक आई वाला हो गया है और एक इंडिया जो है ना, इंडिया का हो गया है, ईट के अंतर्गत मान के चलो। तो और देख लें एक आध तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक आध उदाहरण जैसे वी, हाँ वी वाला भी देख सकते हैं, यू वाला भी देख सकते हैं, है ना। तुम उपन्यास लिख चुके थे, है ना। एक सामान्य से वाक्य लिखते हैं, तुम उपन्यास लिख चुके थे। देखिए यहां पर चुके थे, है ना। या कई बार ये ध्यान देना, गया था, लिया था, जैसे वहां पर किया था आ गया है, देखिए, लेकिन उसके बाद था लिखना चाहिए। वो अगर लिया गया ऐसा आ गया तो इंडेफिनिट को बता देता है ना। मैंने आम खाया ऐसा बोल दिए तो ये क्या हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट। और मैं आम खाया था ऐसा बोल दिया तो मतलब पूर्णता को बता रहा है, खाया था मतलब खा चुका था पहले, ठीक है। तो इसमें केयर करना है। उसके साथ साथ अगर था या थे या थी भी आ गया तो वो समझना है कि ये परफेक्ट को बता रहा है, पास्ट टेंस की परफेक्ट जो घटना है उसको बता रहा है। चलिए तुम उपन्यास लिख चुके थे, है ना। अलग अलग प्रकार से हम उदाहरण देख रहे हैं। तो तुम के लिए शब्द है यू, सभी कर्ताओं के साथ हैड ही लगाएंगे, यहाँ पर ज्यादा सोचना नहीं है। जितने भी कोई भी कर्ता आ जाए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैड ही लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म है लिखना, लिखने के लिए क्या है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, राइट, रोट, रिटर्न, है ना, रिटर्न। अ नावेल भी कर सकते हैं, है ना, रिटर्न नावेल की जगह आ स्टोरी जैसे करते हैं उस टाइप का अ नावेल, है ना। नावेल मतलब उपन्यास, है ना। यू हैड रिटन अ नावेल, है ना। तुम उपन्यास लिख चुके थे या तुम एक उपन्यास लिख चुके थे। तो आ करके यहाँ पर हम क्या लेंगे, ए करके क्या जोड़ देंगे यहाँ पर, आर्टिकल। हाँ बोलिए। Have you written the novel? वेरी गुड, है ना। अब इसका Had you written the novel? वेरी गुड, ये हो गया इंट्रोगेटिव जो आप बता रहे हैं, है ना। एक आसान सा तरीका है, हेल्पिंग वर्ब को, सहायक क्रिया को सामने लाओ, जिसमें ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब है ना। और वो WH क्वेश्चन अलग होता है ना, सीधे तौर पे। इसको दो तरह से, तुम उपन्यास लिख चुके थे, है ना। तो ये क्या तुम उपन्यास लिख चुके थे, और एक
अलग अलग है सब प्रश्न हो जाता है। कौन लिख चुके थे, ऐसा भी आ जाता है, उपन्यास कौन लिख चुके थे, है ना। तो ये WH क्वेश्चन जो है वो अलग रहता है, और हेल्पिंग वर्ब को सामने लाके अगर बताएं प्रश्नवाचक तो वो थोड़ा चेंज रहता है। तो इसका आप नकारात्मक बनाएंगे तो हैड के बाद नॉट, जिसको शार्ट में हेडेंट बोलते हैं, आजकल वो भी चल रहा है शार्ट में, उसको हम जैसे कैन नॉट को कांट बोल देते हैं ना, इसी प्रकार से सब वो शार्ट भी होने लगा है। तो ये देखिए एक सामान्य सेंटेंस है, यू हैड रिटन, हाँ रिटन अ नॉवेल, समय 9:25 है ना। और अब देखते हैं अगला, देखेंगे अगले प्रकार के टेंस देखेंगे। तो इसमें हैड नॉट कर दीजिए तो नेगेटिव बनेगा, हैड को सामने लाकर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह बना देंगे तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, और कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म वाला है, पूरे जितने भी कंटिन्यूअस टेंस रहता है। और मैं पहले ही और एक बार डिफाइन कर दिया हूं इसको कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस आया तो काम जो है भूतकाल में पूर्ण भी हो चुका है और वो चल भी रहा था, पूरा भी हो चुका था और चल ही रहा था, ऐसी घटनाएं, है ना। तो इसको बोलेंगे पूर्ण अपूर्ण, इसलिए है ना, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। अब इसकी पहचान क्या है? पहचान है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। मतलब अब रहा था और रही थी में अंतर, हम इसको अंतर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक जो है पुल्लिंग को बता रहा है और एक स्त्रीलिंग को बता रहा है ना। तो उस पर डिपेंड करता है, रहा था, रही थी, रहे थे, उसके साथ, है ना, एवं, वाक्य के अंत में ये आता है एवं समय या समय सूचक शब्द, समय या समय सूचक शब्द। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो जिस प्रकार से कंटिन्यूअस रहता है वैसे तो रहेगा ही, रहा था, रही थी, रहे थे, कंटिन्यूअस, है ना। हम कल देखे पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन उसके साथ समय भी आ गया उस कंटिन्यूअस में, है ना, तो वो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे सुबह आ गया या शाम आ गया, दोपहर आ गया, 2 बजे, 4 बजे, 1 घंटा, 1 दिन, है ना, 2 माह, 15 दिन, या 2 वीक, ऐसा शब्द आ गया, या 2012 से या 2 साल से, इस प्रकार से अगर आ गया तो समय ही है वो सब, है ना, समय ही कहलाएगा। सिर्फ घड़ी का जो टाइमिंग है उसको बता दे तो वही समय ही है, ऐसा नहीं है। तो देखिए अब इस प्रकार से आप उदाहरण दीजिए जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे भी आ जाए और समय भी रह जाए। ऐसा अगर उदाहरण आप प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, समझ गए होंगे तो आप लोग बता सकते हैं। उदाहरण बताइए आप लोग, है ना। वे 2 घंटे से हाँ आपका ना बता अच्छा रहे हो, लेकिन नेटवर्क का थोड़ा वीक है। वे झाड़ू लगा रहे थे। तो अच्छा, वे 2 घंटे से झाड़ू लगा रहे थे, या सफाई कर रहे थे बोलेंगे, झाड़ू लगा रहे थे। हाँ हाँ, झाड़ू लगा रहे थे, तो They had been swiping for 2 hours. हाँ ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें, अच्छा इसका मैं स्ट्रक्चर नहीं बता पाया हूं, है ना। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना। ये उदाहरण के पहले स्ट्रक्चर हमारा ध्यान मेन रहता है। पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, है ना, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, सीधे सीधे, है ना, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव ऑब्लिक हैड लगता है, ऐसे ही यहां पर हैड बीन, ठीक है।
तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार का प्रयोग करते हैं, सिंस ऑब्लिक फार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, है ना। बहुत थोड़ा लंबा है देखने में। टाइम का मतलब है कोई भी समय सूचक शब्द, है ना। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, है ना। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, ये सबके लिए फिक्स है ना। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फार और प्लस टाइम, ठीक है। अब देखिए सिंस और फार का मैं और बता देता हूं, कुछ लोग जो है नए जुड़े हुए हैं वो भी मतलब कंफर्म हो जाए कि सिंस और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देख लीजिए एक बार, सिंस, है ना। सिंस का प्रयोग जो है वो डेफिनेट टाइम में भी होता है ना। इसको एक बार लिख सकते हैं हम, डेफिनेट टाइम, फिक्स अगर टाइम बताता है। जैसे सुबह बोल दिए, शाम बोल दिए, है ना, जनवरी बोल दिए, या सोमवार बोल दिए, मंगलवार बोल दिए, तो ये डेफिनेट टाइम हो गया, है ना। इसके अलावा इसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब टाइम का शुरुआत तो पता चलता है लेकिन अंत पता नहीं चलता। जैसे सोमवार से बोल रहे हैं, मैंने बोल दिया सोमवार से वो काम कर रहा है ना। तो सोमवार मतलब कौन सा सोमवार, ये पता नहीं चलता, ठीक है। इसी प्रकार डेफिनेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ये हो गया। और फॉर का जो प्रयोग है ध्यान देंगे ना, उसके हिसाब से आप लोग क्लियर कर। इसको इनडेफिनेट बोलते हैं। जैसे 2 दिन बोलेंगे ना तो अनिश्चित है, 2 दिन कब से है पता नहीं, लेकिन 2 दिन पता चल रहा है ना, कि मंगलवार से कि सोमवार से, ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको इनडेफिनेट, इनडेफिनेट टाइम, है ना, इनडेफिनेट टाइम। इसके अलावा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम भी बोलते हैं। मतलब एक टाइम को बता देता है कहाँ से कहाँ तक। जैसे पीरियड हम बताते हैं ना, 50 मिनट का पीरियड है तो पूरा पता चल जाता है कहाँ से, मतलब उसका एक ड्यूरेशन बन जाता है, इसलिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी बोलते हैं इसको, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब जैसे अगर 2 घंटे दिया है, जैसे यहां पर एक प्रश्न आया है, वे 2 घंटे से झाड़ू लगा रहे थे, है ना। 2 घंटे मतलब एक ड्यूरेशन बन रहा है, सिर्फ पॉइंट को नहीं बता रहा है, एक कालखंड को बताता है, मतलब 2 घंटा, है ना। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। जब भी 2 दिन, 2 घंटा, 2 माह, 2 वर्ष, ऐसा कुछ भी आ जाए तो हम फार का प्रयोग करते हैं। और सिंस का प्रयोग के लिए सुबह शाम, दिन का नाम, महीने का नाम, है ना, वर्ष। एक आध और उदाहरण बताइए। मोहन कल बाजार जा रहा था। वेरी गुड। मोहन कल, देखिए कल आ गया ना, और यहां पर ध्यान देना, कल जितने भी पास्ट टेंस है तो यस्टरडे, भविष्य का है आने वाले तो टुमारो, है नहीं। मोहन कल बाजार जा रहा था, है ना, एक सिंगुलर हो गया। और यहाँ पर तो सिंगुलर और प्लूरल देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी के साथ क्या है, हैड है। तो सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट एक नाउन है, नाम है, नाम को ही या नाउन कहते हैं, इसी को संज्ञा कहते हैं, जो नाम स्पेशल नाम ही लिखा गया है। यहाँ पर ही अगर लिखा होता तो वह प्रोनाउन होता, ठीक है। तो मोहन, मोहन के बाद हैड बीन, है ना, पूरा इसको फिक्स लिख डालिए, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल हैड का ही प्रयोग हो रहा है। परफेक्ट में भी हुआ है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हुआ है। मोहन हैड बीन। अब देखिए क्रिया क्या है ना, क्रिया में आईएनजी फॉर्म करना है, जाना, है ना। जाने के लिए क्या है, गो, गो में क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है। आईएनजी फॉर्म करेंगे ना, यहाँ पर जितने भी कंटिन्यूअस आता है सभी में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, केवल कंटिन्यूअस रहे। मोहन हैड बीन गोइंग, अब गोइंग के बाद टू लगा देते हैं, नहीं, टू मार्केट, है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है। यहाँ पर
यस्टरडे को बाद में लिखना है ना, बीता हुआ कल, पास्ट टेंस के लिए यस्टरडे, ध्यान दीजिए। आने वाले समय के लिए टुमारो, और अभी बीत गया है, जो समय निकल चुका है पहचानना है, था, है ना। हो गए। मोहन हैड बीन गोइंग टू मार्केट कब, यस्टरडे, है ना। मोहन हैड बीन गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, मोहन कल बाजार जा रहा था, ठीक है। तो हैड बीन आ जाता है, आईएनजी फॉर्म आ जाता है। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो है सीधे सीधे हम बनाते हैं, हैड के बाद नाट डालना है यहाँ पर, है ना। मोहन हैड नॉट, हैडंट कह सकते हैं। अगर हैड नॉट कर दे तो नेगेटिव हो जाएगा, और हैड को अगर सामने लिख दे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, है ना, हैड को सामने लाके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, तो वह हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ये बन जाता है। चलिए और एक आध उदाहरण बताइए, और हमारे पास अभी समय है, 2 उदाहरण तो हम देख ही लेंगे। चलिए बताइए। You had traveling Mumbai for 2 वेरी days. You had been traveling, travel, है ना, traveling टू मुंबई। Mumbai. हाँ Mumbai. हाँ, अच्छा मुंबई, हाँ उसके बाद क्या बोले? For 2 days. अच्छा, फार, पूरा ट्रांसलेट बहुत बढ़िया। For 2 days. फार 2 डेज। देखिए जब हम 2 करते हैं तो डेज हो जाता है यहाँ पर, ध्यान देना। यहाँ पर कई बार हम जैसे एप्लीकेशन भी लिखते हैं, 1 दिन का लिखना है तो 1 डे लिखते हैं, और 2 दिन हो गया तो यहाँ 2 हुआ तो यहाँ भी बहुवचन कर देते हैं ना, 2 डेज। ट्रेवल, यात्रा करना, तो ट्रेवलिंग हो गया, ट्रेवल यात्रा करना एक क्रिया है। और देखिए यू हैड बीन ट्रेवलिंग, है नहीं, तुम यात्रा कर रहे थे, कब से, मुंबई टू मुंबई, है ना, मुंबई की यात्रा कर रहे थे फॉर 2 डेज, मतलब कितने दिनों से, 2 दिनों से, है नहीं। तो यहां इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम 2 दिनों से, 2 दिन भी नहीं कहेंगे ना, जिस प्रकार से हम 2 डेज बहुवचन हो गया ना यहाँ पर, 2 डेज मतलब क्या हो गया, बहुवचन, उसी प्रकार यहाँ पर हम 2 दिनों लिख देंगे। तुम 2 दिनों से मुंबई की ट्रेवल, है ना, यात्रा करना, यात्रा, मुंबई की यात्रा कर रहे थे, है ना। तो अच्छा एक नॉलेज है, आप अभ्यास कर रहे हो, और कौन से क्लास में हो मैं पूछना चाहता हूँ, है ना। निशांत सर जी, आप जो लड़के हैं, 8th class. अरे वेरी गुड, बहुत 8th बढ़िया, class. बहुत बढ़िया, है ना। आपका जो ये स्तर है, आप उससे प्रेरणा बाकी बच्चों को भी लेना चाहिए, है नहीं। हम अगर नियमित रूप से भिड़े किसी भी टॉपिक पर एक तरफा अगर हम काम करें तो जरूर सफलता मिलता है ना। ये बहुमूल्य समय है जो अभी चल रहा है ऑनलाइन क्लास का, इसमें सभी लोग जुड़िए, है ना, और इसका लाभ लीजिए, कोई भी विषय रहे। तो बहुत बढ़िया, आपका जो मेहनत है बहुत अच्छा है, और बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को। चलिए, यू हैड बीन ट्रेवलिंग टू मुंबई, है ना, मुंबई जो है नाउन है। हाँ बोले, बोलिए, कुछ बोल रहे हो? हाँ चलिए, यू हैड बीन ट्रेवलिंग, अच्छा थैंक यू बोले क्या, यू हैड बीन ट्रेवलिंग टू मुंबई। देखिए मुंबई जो है नेम ऑफ प्लेस, और ये भी नाउन है, और नेम ऑफ प्लेस है तो कैपिटल में रहेगा, है ना, मुंबई, फॉर 2 डेज, है ना। तो ये सेंटेंस से आप समझ जाएंगे, समय का भी बोधक रहता है, और बीन शब्द तो जुड़ता ही है। सभी प्रकार आप देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, चाहे फ्यूचर का रहे, चाहे प्रेजेंट का रहे, चाहे पास्ट का रहे, बीन शब्द दिख गया, हैड बीन इस टाइप के आ गया, तो उसमें वो उसी का रहता है, किसका, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन कुछ नियम आपको अलग मिलेगा, अपवाद भी मिलेगा। जब हम वॉइस पढ़ते हैं, वॉइस, है नहीं, तो टेंस का जो रूल है बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। जैसे आई एम पोस्टेड बोला मैं उस दिन, है नहीं, फर्स्ट दिन, आई एम पोस्टेड एज ए मैथ्स टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर एम के बाद तो कभी, है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे होगा, सोचना पड़ता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कब होता है, हैड, हैव, हैज, है ना, या विल हैव, शैल हैव रहेगा तब होगा। तो ये जो है सेंटेंस जो है वो वॉइस के आधार पे
है नहीं, कर्ता वाक्य और कर्म वाक्य। तो सेंटेंस के कई रूप मिलेंगे, है नहीं। इसकी डीप जो है, इंग्लिश की जो गहराई है बहुत ज्यादा है। हम इसलिए अभी जो पढ़ रहे हैं टेंस का जो प्रारंभिक जो ज्ञान है, बेसिक जो रूप है, उसका मूल रूप किस प्रकार से रहता है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम नकारात्मक करेंगे तो यू हैड नॉट कर देना, है ना, ज्यादा और मैं रिपीट नहीं लिख रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस, यू हैड नॉट बीन ट्रेवलिंग टू मुंबई फॉर 2 days, है ना। और इंट्रोगेटिव करोगे तो हैड, हर जगह हैड ही सामने आ रहा है, हैड ही है यहाँ, है नहीं। तो हैड यू बीन, और मैं मेरे साथ एक सर जो दिखाई दे रहे थे उसका भी मैं नमस्कार करता हूँ, नरेंद्र सर जी, है ना, कहीं पर दिखाई दिए सर जो जुड़े हैं, और जितने भी सर लोग जुड़े हैं वो सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। एक उदाहरण तो हम कर ही लेते हैं। चलिए एक आधा और उदाहरण बताइए। चलिए मैं एक उदाहरण मैं बताता हूं, है ना, और ये उदाहरण कुछ अलग ढंग से बनता है, इसलिए मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये था, उम्मीद था कि मैं इसको पहले ही मैं भूल गया था, प्लान तो था, एक दिमाग में था कि पहले से बताऊं करके। चलिए मैं इसको करते हूं। सुबह से वर्षा हो रही थी, है ना, सुबह से वर्षा हो रही थी। हाँ अच्छा, कुछ और बता रहे उदाहरण। चलिए बोलिए। दे हैड बीन, बोलिए। नेटवर्क आपका थोड़ा वीक है। हाँ मैं बोल रहा था, आप इसके जस्ट बाद बताएंगे ना। सुबह से वर्षा हो रही थी, इसमें सोचना पड़ जाता है कि इसका हम क्या सब्जेक्ट लिखें। और ऐसे प्रश्न आप लोग देखे होंगे 10वीं का पेपर में, ट्रांसलेशन में आता है, सुबह से वर्षा हो रही थी या 2 घंटे से वर्षा हो रही थी, है नहीं। समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से शुरुआत करें ऐसे सेंटेंस को, है नहीं। तो इसमें ईट का प्रयोग करते हैं। देखिए ईट, है ना, ये महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ सुबह भी है, मतलब समय भी है, वर्षा हो रही थी, सॉरी थी बोल रहा हूँ ना मैं, यहाँ लिखा हूँ, है लिख दिया हूँ, और वो भी उदाहरण है इंपॉर्टेंट। वर्षा हो रही है तो हो रही थी, देखिए रही थी है मतलब पास्ट तक एक कंटिन्यूअस को है। उसके अलावा सुबह से मतलब वो परफेक्ट हो जाता है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वर्षा हो रही थी तो कहां से शुरुआत करें, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ ईट लगाते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, सुबह से वर्षा हो रही थी, 2 घंटा से वर्षा हो रही है ना। ऐसे इस प्रकार के प्रश्न जो है, एक आध प्रश्न हम जब 10वीं में भी पढ़ते थे, और ट्रांसलेशन का थोड़ा स्वरूप आजकल बदला है, शायद इंक्लूड नहीं है, तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन का आता था 5 नंबर का, तो एक आध प्रश्न आने की संभावना रहता था। तो ईट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। किसका प्रयोग करेंगे? ईट का। ईट के बाद जो लगाते हैं हैड बीन, सभी कर्ताओं के लिए हैड बीन, हाँ रैन मतलब वर्षा होना, और उसी के लिए है रैनिंग, है ना, रैनिंग, है ना, रैन मतलब वर्षा होना, उसी से रैनिंग बना है। अब देखिए सुबह से इट हैड बीन रैनिंग, सुबह कह रहे हैं तो फार करें कि सिंस करें? डेफिनेट टाइम तो है लेकिन पीरियड नहीं बन रहा है वहां पर, है ना, एक ड्यूरेशन नहीं बन रहा है, तो क्या करें वहां पर, है ना, सिंस का प्रयोग करते हैं ना। डेफिनेट टाइम है, इट हैड बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये कुछ अलग ढंग से उदाहरण है जिसमें सब्जेक्ट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन से सब्जेक्ट लगाएं, तो इसमें ईट लगता है, ठीक है। अब इसका नकारात्मक करेंगे तो हैड के बाद नाट कर देना, ज्यों को त्यों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक में हैड सामने आ जाएगा। चलिए बोलिए, आप और बता रहे थे एक उदाहरण निशाद। They had been lying. They had been lying on the bed. अच्छा लेटा हुआ for 1 hour. अच्छा, लाइंग ऑन द बोट For an hour. हाँ, लाइंग मतलब ना, हाँ वो वाला लाइंग है क्या, लेटा हुआ वाला? Yes sir. हाँ लेटना, हाँ। चलिए तो वो जो है किस पर, ऑन द, विश्राम करना, क्या बोले, ऑन द, विश्राम करना, नहीं ऑन द, हाँ वही लेटना वही होता है ना, लाइंग मतलब वही होता है। तो किस पर कर रहे थे, बोले ऑन द बेड, हाँ बिस्तर पे, है ना, वे 2 घंटे से बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे, है ना, लेट रहे थे, वही हो गया है लेटना या विश्राम करना। तो देखिए ये किस प्रकार से बनेगा,